कैसे हैं आप सब। इन अर्लियर क्लास जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने चैनल पे दो टाइप के सीरीज़ ला रहे हैं। एक तो पर्टिकुलरली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो कि हम अभी मुगल सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं, और एक ऐसा जो सोसाइटी के लिए पर्टिकुलर एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। तो नाउ इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम जहांगीर बिकॉज वी हैव फिनिश्ड इन अर्लियर क्लास टिल अकबर। तो आज के क्लास में हम जहांगीर को पढ़ेंगे, जहांगीर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट ये समझना है कि जहांगीर आफ्टर द अकबर स्टार्ट करता है रूलिंग। तो जहांगीर 1605 टिल 1627 तक ये रूल करता है। लेकिन जहांगीर जैसे ही अकबर के बाद रूल इस्टेब्लिश करता है तो इसके लिए सबसे बड़ा कंसर्न बन जाता है इसका ही बेटा, उसका नाम तो चैलेंज बाय हिज एल्डेस्ट, उसी का बेटा उसको चैलेंज करता है प्रिंस खुसरो स्टेज ए रिवॉल्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सिख गुरु अर्जुन देव। क्या होता है कि जैसे जहांगीर इस्टेब्लिश किया अपना रूल, उसके लिए मेन चैलेंज जो होता है उसी का सन प्रिंस खुसरो होता है, और प्रिंस खुसरो विद द हेल्प ऑफ सिख गुरु अर्जुन देव के ब्लेसिंग से स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, प्रिंस खुसरो वाज डिफीटेड, कैप्चर्ड एंड ब्लाइंड व्हाइल गुरु अर्जुन देव वाज एग्जीक्यूटेड। क्या करता है जहांगीर, उसको कैप्चर कर लेता है प्रिंस खुसरो को और अर्जुन देव को एग्जीक्यूट कर देता है। ही हंग ए बेल ऑफ जस्टिस इन आगरा फोर्ट। ठीक। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज टेन्योर द ब्रिटिश इन्वाय लेड बाई, बहुत सुने होंगे आप कि अंग्रेज किसके टाइम पीरियड में आए, किसके टाइम में आए, जहांगीर के टाइम में। जहांगीर के टाइम में कौन लोग आते हैं, सर थॉमस हॉकिंस एंड उसको लेड कर रहा था सर थॉमस रॉय। कौन कौन आए, सर थॉमस रॉय। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जहांगीर के टाइम पीरियड में अंग्रेज ब्रिटिश आते हैं और इजाज़त लेते हैं फॉर ट्रेडिंग, बिजनेस के लिए वो इजाज़त लेते हैं। उसमें दो लोग पहले आते हैं, मान लीजिए सर हॉकिंस एंड लेटर लेड बाई, सबसे पहले सर हॉकिंस आ गया और उसके बाद में थॉमस रॉय आते हैं। केम्स इन दिस कोर्ट एंड रिसीव ट्रेडिंग कंसेशंस। बेसिक है कि ट्रेडिंग के लिए वो लोग आते हैं, कंसेशंस एंड द ट्रेडिंग सेंटर एंड वेयर हाउस इन इंडिया। ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वेयर हाउस बना लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज कि इन 1611 ही गॉट मैरिड नूर जहां। ठीक है, मेहरुन निसा भी उनका नाम था। किससे इनकी शादी होती है, नूर जहां से, मेहरुन निसा से। हु लेटर एक्वायर्ड वेरी स्ट्रांग। अब देखो कि ज़्यादातर हमने देखा कि जब हम दिल्ली सल्तनत को समझे तो दिल्ली सल्तनत में जो रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की बेटी, अब वो बेसिकली एक वुमेन ऐसा थी जो रूलर बनी। उसके नेक्स्ट बाद में जो वुमेन का एक रूलर के पोजीशन पे वुमेन का बहुत कम देखा गया, उसके नेक्स्ट यही है मेहरुन निसा यानी नूर जहां, जो कि एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन एक्वायर करती हैं ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत वो हो रजिया सुल्तान, और यहाँ मेहरुन निसा। नेक्स्ट, एक्वायर्ड वेरी स्ट्रांग पोजीशन इन द मुगल पॉलिटी। अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आपको ये समझना है कि कॉइन्स देखो कितना रेस्पेक्टेड थी कि इनके नाम से जहांगीर ने कॉइन्स को इशू किया। कॉइन्स वर इशूड इन हर नेम एंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ बादशाह बेगम। इनको क्या कहा, बादशाह बेगम, इतना रेस्पेक्टेड थे ये। नेक्स्ट, दुअस्प सीअस्प सिस्टम। क्या था ये सिस्टम, समझना जरूरी है। दो सिस्टम लाया था इन्होंने, दुअस्प एंड सीअस्प system. It was initiated by Jahangir, where selected nobles could be allowed to maintain a large quota of troops without raising their जात रैंक। ये एक सिस्टम लाया था जहांगीर ने। उसने क्या किया था कि नॉबल्स को सिलेक्ट करते थे, और नॉबल को जो सिलेक्ट कर लेते थे तो वो अलाउ करते थे कि आप एक पर्टिकुलर लार्ज कोटा ऑफ ट्रूप्स का मेंटेन करोगे। लेकिन मैंने इन पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि वो जो उसका जात का रैंक है वो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन वो
दुअस्प और सी अस्प सिस्टम कहलाता था। सी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अपॉइंटमेंट हर फादर। देखो अब इसने क्या किया कि जब इनका एक रेस्पेक्टेड पोजीशन मिल गया तो इन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया और अपने फादर के लिए भी। सी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हर फादर मिर्जा गयास बेग। कौन थे? मिर्जा गयास बेग वॉज अ फादर ऑफ नूरजहां। नूरजहां वॉज वाइफ ऑफ जहांगीर। फादर मिर्जा गयास बेग एज ए मुगल वजीर मुगल में वजीर बना दिए गए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर बाय द हेल्प ऑफ हिज डॉटर नूरजहां। ओके, नेक्स्ट, एंड हर ब्रदर आशफुज दौलाब एज खाने शामा। क्या बन गए वो? खाने शामा। वजीर कौन बने? उनके फादर मिर्जा गयास बेग, लेकिन आसफुद्दौला खाने शामा बन गए हेड ऑफ द रॉयल फैमिली एंड ट्रेजरी। क्लियर? नेक्स्ट चल रहे हैं, नूर जहां आल्सो रन एज ए स्मॉल किचन कैबिनेट नोन एज जुंता। क्या? स्मॉल किचन नोन एज जुंता। देखो अब एक बात समझना होगा कि इस कैबिनेट किचन क्या होता है, किचन कैबिनेट क्या होता है। किचन कैबिनेट ऐसे लोग जिनको एक रूलर या इलेक्टेड डेमोक्रेटिक हेड जो होते हैं या पीएम होता है, तो ऐसे लोग उनके आसपास हों जो फॉर्मली मिनिस्टर अपॉइंटेड ना हो, लेकिन उनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस हो और उनके एडवाइस पर वो डिसीजन लेते हों, तो उसे कहते हैं कैबिनेट किचन। तो आप सोच रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री में नूरजहां रन ए स्मॉल किचन, यानी कि अब वो क्या है, किसकी वाइफ है? जहांगीर की। तो इनका जो एडवाइस था वो जहांगीर पे इन्फ्लुएंस होता था, तो जहांगीर पर तो उसको इन्होंने बनाया था, उसका नाम था जुंता। ओके, कैबिनेट नोन है जुंता विद हर ओन फेवरेट पीपल। जो उनके पसंदीदा लोग थे उनके साथ इन्होंने कैबिनेट किचन बनाया था। After the death of Jahangir 1627, after the death of Jahangir 1627 with the title Prince Khurram became the next ruler with the title of Shahjahan। यही प्रिंस खुर्रम उसके बेटा प्रिंस खुर्रम क्या बनता है? बिकेम द नेक्स्ट रूलर विद द टाइटल ऑफ शाहजहां, विद द टाइटल ऑफ शाहजहां। ठीक है।